आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। कुछ अहम सवाल हैं जो हर देशवासी के मन में हैं और लोग जानना चाहते हैं कि जब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का शनिवार शाम ट्वीट आता है, उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए, यानी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं और ये मध्यस्थता कराई अमेरिका ने। अमेरिका इसका पूरा क्रेडिट ले लेता है और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वही होता भी है। डोनाल्ड ट्रंप पहले बताते हैं कि मध्यस्थता हो गई है, सीज फायर होगा। उसके बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री एक प्रेस स्टेटमेंट में बात कहते हैं और शाम 5 बजे से सीज फायर शुरू हो जाता है। उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीमा पार से शनिवार देर रात हम पर गोले दागे, ड्रोन से भी हमले किए गए। फिर उसके बाद देर रात बाद सब शांत है। अब अचानक से जब सीज फायर हो गया तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भैया अमेरिका कौन होता है भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने वाला। 1972 में शिमला एकॉर्ड, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि हम किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, हमें जो बात करनी है हम सीधे आपस में कर लेंगे। वैसे भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोई मध्यस्थता अमेरिका ने नहीं कराई है, दोनों देशों ने बात की है। अब क्या सच क्या झूठ नहीं पता, लेकिन अचानक से हुए सीज फायर के बाद मोदी सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल विपक्ष की तरफ से भी और आम लोग भी उठा रहे हैं। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको एड्रेस किया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने। कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं, उन सवालों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी, जो कि नेता विपक्ष हैं, उन्होंने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और उन्होंने इस पत्र में मोदी साहब से ये मांग की है कि एक पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए। वो अपने पत्र में लिखते हैं, इट इज क्रूशियल फॉर द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिस्कस द पहलगाम टेरर अटैक। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहलगाम पर हुए आतंकी हमले पर चर्चा करें, ऑपरेशन सिंदूर एंड टुडे सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हो और जो आज युद्ध विराम हुआ है उस पर भी चर्चा की जाए। फर्स्ट अनाउंस्ड बाई यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसे पहले यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। This will also be an opportunity to demonstrate our collective resolve to meet the challenges ahead। और ये हम एक सामूहिक तौर पर दिखा भी सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं उसमें देश एक है, इसलिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। I trust that you will consider this demand seriously and swiftly। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी ये मांग गंभीरता से लेंगे और जल्द सेशन बुलाया जाएगा। ये राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को पत्र लिखा है। अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इस बीच इंदिरा गांधी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, माफी चाहता हूं, और लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस और जुड़े हुए तमाम हैंडल्स लिख रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था वो प्रधानमंत्री मोदी साहब नहीं कर पाए। पाकिस्तान ने अमेरिका के थ्रू क्या दबाव बनवाया और अमेरिका की बात हमने क्यों मानी, इस बार तो आर पार कर देना चाहिए था। ये इस बार तो चर्चा और बातचीत तो थी कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब सारी बातें हो गई हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये इनका मतलब है नहीं है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन इंदिरा गांधी काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया था पाकिस्तान, वैसे उस समय की काल परिस्थितियां भी अलग थीं। उस समय ना पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर था ना हिंदुस्तान। बहुत सारी बिंदु हमें जहन में रखने होते हैं। जाहिर सी बात है, हम पत्रकार के तौर पर नहीं चाहते कि आपको कोई जज्बाती बात बता करके किसी राजनीतिक एजेंडे में फंसाएं। तो ये बहुत आसान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी या कोई और प्रधानमंत्री होता उसके लिए भी कि इंदिरा गांधी जैसा कोई काम कर ले आज की देश काल परिस्थिति में। फिलहाल शायद एक राइट विंग जो आर्मी है उसकी तरफ से ये प्रोजेक्ट कर दिया गया, अब तो ये शायद उसका ये काउंटर किया जा रहा है। अब इस बीच सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे हैं। जो सवाल उठाए हैं वो हम आपको बता देते हैं। सवाल पहला
ये जो मध्यस्थता हुई है, क्या इसे भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है, क्या भारत सरकार ने स्वीकार किया है? अमेरिका ने किन शर्तों पर इस प्रकार की घोषणा की है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कश्मीर का जिक्र भी किया गया। एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है ट्रंप साहब ने। कश्मीर में समस्या है नहीं, पर ट्रंप साहब ने कहा कि वो बातचीत करके कश्मीर के मसले को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप साहब कौन होते हैं, यही सवाल कांग्रेस ने भी उठाया है। अमेरिका ने किन शर्तों पर इस प्रकार की घोषणा की है? डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है, लेकिन अगर इस प्रकार से वॉशिंगटन से सीज फायर की घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि इस मुद्दे पर भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल ने जो भी बातें कही हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो बॉर्डर उल्लंघन हुए हैं ये इसकी विश्वसनीयता को खत्म कर देता है। यानी एक तरफ अमेरिका कह रहे सीज फायर हो गया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी गोले दाग रहा है, तो हम क्यों तैयार हो गए? भारत सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को खुद आकर के इस पूरे मामले में बताना चाहिए और पूरे देश में विपक्षी दलों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए भारत सरकार को पूरा समर्थन दिया है। 2 पिछली सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए हैं और इस बार मांग है कि अगर बैठक होती है तो प्रधानमंत्री मोदी आए। और ये भी कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि अगर हम सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं फिर भी पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा? ये सारी बातें सचिन पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जो हम उसके अंश कुछ आपको सुनाने भी जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात कही सचिन पायलट ने जो काफ़ी चर्चा में है। सचिन पायलट ने कहा है कि कश्मीर मामले पर किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संसद का सत्र बुलाया जाए और पीओके को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया जाए। ये बात सचिन पायलट ने बोली है, जो कि काफ़ी अहम हो जाती है। आइए सुनवाते हैं कि सचिन पायलट ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कहीं, जिसका हमने आपको ब्रीफ में सार जो है वो बताया है। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर
वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीज फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फर्क है, तो वहां पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज हैं और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, वी विल डिप्लॉय द 7th फ्लीट, दैट्स व्हाट द अमेरिकन सेड। But despite that, the then government and Indira ji went ahead and did what was in a supreme national interest. आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हों, राहुल गांधी जी हों, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी involvement will be accepted. It is a bilateral issue and it is India's and Pakistan's issue, and no country, including America, should have a space to intervene in a bilateral issue. अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी। उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो। लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है उस पर इन सारी चीजों के ऊपर एक सवाल उठना लाजमी बनता है। इसलिए मैं इतना ही अपील करूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग सरकार को बुलानी चाहिए तुरंत प्रभाव से, और हमारे सैनिकों ने पिछले दिनों में जो कर दिखाया है, मुझे लगता है कि उस पर हम सबको बड़ा फख्र है, बड़ा नाज है, और हमारी सेनाओं का जो बल, जो ताकत, जो शौर्य, जो वीरता, जो कार्यकुशलता, जो प्रिसिशन, जिस जांबाजी से उन्होंने मजा चखाने का काम किया है पाकिस्तान को, उन सब पर हमको बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है। थैंक यू।